हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम जर्नल चैप्टर का ही 15th क्वेश्चन मैंने लिया है, वो हम करेंगे। ये आपके सामने 15th क्वेश्चन है। इसमें कुछ रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है जिनको आप जर्नलाइज करोगे। ठीक है, तो सीरियल नंबर है इसमें। फर्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड ऑन मशीनरी 2000। इट मीन्स आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फर्नीचर के ऊपर 500 रुपये और मशीनरी के ऊपर 2000 रुपये। ठीक है, तो इसका क्या होगा? डेप्रिसिएशन इज़, वैसे तो डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, इज़ अ लॉस, राइट। तो हम इसमें लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम ओपन करेंगे, एक हम ओपन करेंगे फर्नीचर के लिए और एक हम ओपन करेंगे मशीनरी के लिए। जैसे आपको पहले भी बताया है कि जो एसेट्स होती हैं वो हमारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है या कुछ भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। अब ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ड्यू टू चार्ज डेप्रिसिएशन, एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम होती है। तो कम होने पर उनके जो अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। अब देखो कितने अमाउंट से ये कम हो रहा है। फर्नीचर हो रहा है 500 रुपये के अमाउंट से और मशीनरी हो रहा है 2000 रुपये के अमाउंट से, यानी कि दोनों की डेप्रिसिएशन हमारे पास हो जाएगी 2500। इसमें हम लिख देंगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। सेकेंड है रिसीव कैश। आपको कैश रिसीव हुआ है 1000 रुपये का। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल बैड डेट्स क्या होते हैं? जो ऐसा पैसा होता है जो आपका डूब जाता है, मतलब किसी ने, कोई आपके डेटर्स हैं जिन्होंने आपको पैसा देना है, अब वो इंसॉल्वेंट होने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से वो पैसा हमारा डूब गया। ठीक है, तो वो अब हमें 1000 रुपये एक तरह से वो बैड डेट जो पिछले साल राइट ऑफ हो चुके, पिछले साल हमारे राइट ऑफ हुए थे, वो अब मिल गए। तो ये एक तो देखो क्या चीज़ हुआ। पहली बात तो पैसा आया, ठीक है, आपको कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है। और क्यों रिसीव हुआ है? बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ ना, तो ये अकाउंट हम ओपन करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और ये एक तरह से अब हमारे लिए इनकम हो गई, हमारे पास पैसा आया। ठीक है, तो कितना आया है? 1000। दोनों साइड हम लिख देंगे। आई होप इज़ विजिबल। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे अब रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, या हम बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। थर्ड, अजय सिंह वॉज बैंकरप्टेड। अजय सिंह वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब कि जो अब पैसा बैंक का कर्जा चुकाने की हालत में नहीं है। ही ओव 2500 टू अस। उसने हमें 2500 रुपये देने थे। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। लेकिन अब हमें उससे कुछ भी नहीं मिला, तो हमारा लॉस हो गया। यानी कि ये हमारा एक डेटर था अजय सिंह जिसने पैसे देने थे, तो अब वो हमारा पैसा डूब चुका है। तो वो क्या हो चुका है? बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि लॉस हुआ है, डेबिट टू अजय सिंह। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2500 दोनों साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट है 20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग जो हमने अभी पेमेंट नहीं किया, जैसे वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो अभी हमने पे नहीं किया है। वेजेस किसको दी जाती हैं? लेबर्स को दी जाती हैं, वो नहीं पे किया। और सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो भी पे नहीं की। बोथ आर आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होता है दैट इज़ द लायबिलिटी
टू द फर्म, तो फिर फॉर द फर्म, यहाँ पर पहले बैड डेट्स लिख देती हूँ। अभी लिख सकते थे अजय सिंह से पैसा रिसीव नहीं हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, पहले वेजेस लिख दिया, ठीक है। कितना है? 20,000। फिर उसके बाद सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखना था। इसका क्या है? वेजेस एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, मतलब हमारा एक्सपेंस तो है, ऐसा तो नहीं है कि हमने पे नहीं करना, तो डेबिट सैलरीज अकाउंट में और ज़्यादा होगी, पहले वाला भी हो गया आउटस्टैंडिंग, मतलब सैलरीज और पहली वाली जो रह गई थी वो भी हमारा एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग ये हमारी लायबिलिटी है। हमेशा लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्रेडिट में होती हैं, जैसे एसेट्स मैंने आपको बताया डेबिट में होती हैं और लायबिलिटीज़ क्रेडिट में होती हैं, ठीक है। इसको अगर मैं कंबाइन एंट्री करती हूँ तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और उसमें अकॉर्डिंगली उसका सही अमाउंट लिख देते हैं सामने, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 तारीख को अब हमने फर्नीचर परचेज़ किया है, लेकिन प्रोप्राइटर के लिए, प्रोप्राइटर यानी कि मालिक के लिए, यानी कि उसके पर्सनल यूज़ के लिए, और उसका चेक से पेमेंट किया है। अब ये ड्राइंग्स हैं, ये ऑफिस के लिए नहीं ख़रीदा है, तो अब यहाँ पर हम सिर्फ ड्राइंग्स लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए नहीं है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैसे पेमेंट गई है? बैंक के थ्रू, यानी कि चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारा बैंक से पैसा चला गया, ठीक है। मेड या फिर परचेज्ड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़ भी लिख सकते हैं, बाय चेक 6,000। प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख, यानी कि कैपिटल है 2 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट जो होता है वो फर्म देती है मालिक को, मतलब ऑनर को, ठीक है, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल किसकी होती है? मालिक की होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर फर्म दे रही है दैट इज़ एक्सपेंस, वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फाइनली ये कैपिटल अकाउंट में ऐड होने वाली है, तो एक तरह से कैपिटल में ऐड होगी, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो और बढ़ जाएगा, है ना, उसका अमाउंट। तो 2 लाख के ऊपर अगर 9% निकालेंगे तो 18,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9%। नेक्स्ट है हमारा चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स अगर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ये फर्म के लिए इनकम है, और उनका ड्राइंग्स का अमाउंट और बढ़ गया, है ना। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद हम जर्नल का टोटल कर देंगे, टोटल हमेशा बराबर ही आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2,500
55,000 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।